तरह शुरू में मैंने कहा मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं आप लोगों को राह दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है 1908 की। ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही ना, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की, ये वो टीम थी ना कि 1908 में तो स्टार्ट हुई थी, लेकिन 2003 तक लगभग 100 सालों तक इन्होंने एक भी रेस नहीं जीता था। एक भी रेस इन्होंने, पूरी दुनिया इनको लूजर मान रही थी। और उस टाइम यूरोप की एक कंपनी थी जो बेस्ट साइकिल बनाती थी। उन्होंने क्या किया, इन्होंने उनको अप्रोच किया कि हमें साइकिल भेजो, तो इन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया कि हम लूजर को साइकिल सेल नहीं करते हैं। क्यों? कि अगर आप लोग इन साइकिलों पे रेस करोगे और हारोगे तो हमारी कंपनी का रेपुटेशन खराब होगा, ठीक है। हमारा ब्रांड पे वो आएगा कि लूजर इनके साइकिल यूज करते हैं। और साफ बात है, 1 साल 2 साल 100 सालों तक अगर कोई टीम ओलंपिक ना जीत सके तो क्या लूजर मानेंगे या नहीं मानेंगे? लेकिन 2003 में इनका एक कोच आया जिसका नाम था डेव ब्रेल। उसने क्या किया, उसने इन साइकिल वालों को, इन टीम को एक छोटी छोटी तब्दीलियां इनमें लाना शुरू कर दी। सबसे पहले इनमें क्या किया, इनके जो साइकिल के जो सीट्स है, जो गधे हैं जिस पे बैठते हैं, उनको नरम बनाया, उनको कंफर्टेबल बनाया। उसके बाद अगले दिन क्या किया, इनके जो साइकिल के जो टायर है ना, इन पे अल्कोहल लगाया ताकि ये ग्रिप अच्छी से पकड़ सके और इस पे ब्रेक आसानी से लग सके। अगले दिन इन साइकिल के जो वो है टीम, जो टीम थी, उनको क्या किया, उनको जब वो रात को सोते थे तो उनको कंफर्टेबल रजाइयां दी, पिलो, अच्छे अच्छे पिलो दे दी। और अगले दिन इनकी स्लीप साइकिल पे काम किया। अगले दिन इनको वो जैकेट्स दिए जो इलेक्ट्रिक हीट, जो इसकी बॉडी को गर्म रख सके। रोजाना इनके काम में छोटे छोटे एक एक तब्दीली करते थे, 1% चेंज जिसे कहते हैं। और तुम लोगों को पता है क्या हुआ? 2008, 4 साल बाद 2012 में लंदन में ओलंपिक हुआ, और उस टाइम पे इन्होंने वो 66 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल इन्होंने जीत ली। और 2007 से लेकर 2017 तक इन्होंने 168 चैंपियनशिप जीती और 66 गोल्ड मेडल इन्होंने जीत ली और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आज तक इनके नाम जो है लिए जाते हैं, और इनका जो जिक्र है वो इस बुक में है। जी, आपने पढ़ी है, इसका जो जिक्र है वो इस बुक में। ये कहानी मैंने इस बुक से आप लोगों को सुनाई। तो कहानी सुनाने का मकसद ये है कि आप लोग यहाँ पर आए हो तो बहुत बड़े बड़े सोच लेकर आए हैं कि आज हम कुछ बहुत बड़ा सीखेंगे और बहुत बड़ा स्टेप होगा और उससे एकदम बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। कामयाबी का जो राज है ना, वो छोटे छोटे स्टेप्स में है। आसान आसान एक छोटे छोटे स्टेप्स हमने लेने, रोजाना एक एक स्टेप लेना है और हमने अपनी कामयाबी तक पहुंचना है। इस तरह नहीं है कि एक दिन में, अगर आप लोग सोचते हैं कि एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ा कुछ काम करना पड़ेगा, फिर कुछ बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, नहीं, वो इस तरह नहीं है। हम रोजाना छोटा छोटा चीज खुद में ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा। जरूरी नहीं है कि 3 मंथ बाद आप लोग का ये कोर्स खत्म हो जाए और 3 मंथ बाद आप लोग का अर्निंग शुरू हो जाए। लेकिन 3 मंथ बाद मैं ये आ, उसके यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 3 मंथ बाद आपके पास एक शॉपिफाई स्टोर होगा, आपके पास एक अच्छा इंस्टाग्राम पेज होगा, एक अच्छा फेसबुक पेज होगा, और आप डिजिटल मार्केटिंग के कुछ बेसिक समझ सकेंगे। और फिर उसी तरह जब आप रोजाना एक 1% को लेके चलेंगे और 2027 स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह आप सब कमाएंगे। थैंक यू। ई कॉमर्स के बारे में किसी को पता है? मैं पूछता हूँ, अमेजोन को मैं ई कॉमर्स वेबसाइट कह सकता हूँ? हाँ, और हमारे पेशावर बोर्ड का जो एजुकेशन वेबसाइट है उसको ई कॉमर्स वेबसाइट कह सकता हूँ? हाँ, देखो, आसान लफ्जों में इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी चीज हो, जब आप उसको ऑनलाइन खरीदते हो किसी वेबसाइट से, या अगर व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम की किसी पेज से, ठीक है, ऑनलाइन परचेजिंग या सेलिंग कर सकते हो, उसको ई कॉमर्स कह सकते हैं। ठीक है, अगर किसी, आजकल व्हाट्सएप में भी वो लोग प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, देखें, वो भी ई कॉमर्स में आते हैं। तो ई कॉमर्स क्या होता है? अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करते हो या खरीदते हो, वो ई कॉमर्स होता है। ठीक है, दराज है हमारे साथ पाकिस्तान में, और क्या क्या है? हाँ, गुड। कौन कौन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? सब करते हैं। और किन किन का ट्रस्ट ज्यादा है, मतलब किसी को अच्छे प्रोडक्ट मिले हैं, किसी को खराब मिले हैं? अच्छे मिले हैं, सब अच्छे, ट्रस्ट हैं। हमने जिस तरह बात की कि कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग हो, कोई भी चीज हम खरीदते हैं या बेचते हैं, तो वो क्या होता है? ई कॉमर्स होता है। अच्छा, एक और बात, आप लोग बोर मत होना। अच्छा, ये 1 2 3 क्लासेस होंगे जो थ्योरी वाला होगा, उसके बाद सारा प्रैक्टिकल है। अच्छा,
लेकिन आप लोगों का बेस बनाना ज़रूरी है। अगर मैं अभी से प्रैक्टिकल करने लग जाऊँ तो आप लोग को क्या हो गया? सही है? मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग एन्जॉय करें इस कोर्स को। ये कोई वो नहीं है कि मैं आप लोगों को कहूँगा कि असाइनमेंट पूरे करो, क्विज़ेज़ दे दो और फिर अगर काम नहीं किया है तो सज़ा मिलेगा। नहीं, कुछ नहीं है इस तरह, सही है? हाँ। अब ज़रा-सा आप लोग इसको रीड करें, क्या होगा? कोई भी चीज़ हम बाय करते हैं या सेल करते हैं। अब इस तरह नहीं है कि कोई प्रोडक्ट हो, अगर कोई कोर्स हो, ऑनलाइन आप खरीदते हो, वो भी ई-कॉमर्स में आता है। आप लोगों ने कोई कोर्स खरीदा है आज तक? अच्छा जी। क्यों जो है ई-कॉमर्स इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है? सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि सर्दी है, मैं मार्केट तक नहीं जा सकता, तो सदर बाज़ार तक कौन जाएगा? हाँ? लोग सुस्त हो रहे हैं, लोगों को आसानी चाहिए और ई-कॉमर्स इस वजह से ग्रो कर रहा है। 2019 में जब हर चीजें बंद थी, सारे स्टोर्स बंद थे, ई कॉमर्स उस टाइम टॉप पे था। हर एक बंदा घर से चीज सेल कर रहा था और परचेस कर रहा था। अगर किसी की कपड़ों का बिजनेस था तो वो ऑनलाइन सेल कर रहे थे, किसी को कपड़े चाहिए तो वो ऑनलाइन मंगवा रहे थे। ठीक है, तो आप अपने इनमें अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप ऑनलाइन एक चीज खरीद सकते हैं और इस वजह से इंटरनेट की फैसिलिटी सबके पास अवेलेबल है, स्मार्टफोन सबके पास है। तो क्या होता है आजकल कि हम स्क्रॉलिंग करते हैं और एक चीज हमें चाहिए भी नहीं होता है, लेकिन हमें पसंद आ जाते है, एड टू कार्ट और यूं खरीद लिया। कोर्स करने के बाद आप लोग को इतना पता चल जाएगा कि ये एड है और ये चीज बेच रही है, और मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। मैं अपने प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकती हूँ, मैं अपना ट्यूशन ऐसे एक्सप्लोर कर सकती हूँ। अच्छा, अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है? ई कॉमर्स तो सबको समझ आ गया। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? सोशल मीडिया के थ्रू अपने अपने खबर को दूसरों तक पहुंचाना, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना। ठीक है, गुड, एक्सेलेंट। अब इसमें क्या हो सकता है, हमारा कोई प्रोडक्ट हो सकता है, हम उसको ऑर्गेनिकली भी प्रमोट कर सकते हैं। जैसा कि अगर किसी ने बिजनेस शुरू कर दिया तो कहते हैं कि फ्रॉम द फर्स्ट डे मैंने ये किया, फिर दूसरा दिन ये किया, तीसरा दिन ये किया, एट द एंड वो फाइनल प्रोडक्ट सबको दिखाते हैं कि हमने ये बना दिया, अब आप हमसे खरीद सकते हैं। देखिए इंस्टाग्राम पे, हाँ, तो वो ऑर्गेनिक रीच होती है। ठीक है, इसके अलावा आप इसके ऐड लगा सकते हैं। देखो, हम सोशल मीडिया पे ऐड लगा सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होता है, नीचे एक शॉप नाउ का बटन होता है, उस पर क्लिक करके किसी वेबसाइट पे चले जाते हैं। देखा है जी? तो वो हम ऐड लगाते हैं। इसी कोर्स में आप सीखेंगे कि फेसबुक पे किस तरह ऐड लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे किस तरह लगाते हैं, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इन तमाम पे आप ऐड किस तरह लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? सबसे पहले हम एक शॉपिफाई स्टोर बनाएंगे, उसमें प्रोडक्ट लगाएंगे, फिर उसको हम प्रमोट करेंगे और सारा ये सब चीजें प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, बी टू बी, सबसे पहले आप बिजनेस को समझेंगे। देखो, बिजनेस शुरू करने से पहले आपको बिजनेस को समझना होगा। जिस तरह मैंने आप लोग को 1% इंप्रूवमेंट का एग्जांपल दिया था, तो अगर आपको बिजनेस का कुछ एबीसीडी नहीं पता है और शुरू से बिजनेस शुरू करें, प्रोडक्ट मंगवाए, घर में रखे, तो वो आप सेल नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है। हो सकता है कि आप कस्टमर से प्रोडक्ट खरीद के, वो आपको कस्टमर आपको बोले कि मैं होलसेलर हूँ और आपको प्रोडक्ट महंगा बेचे। सबसे पहले प्रोडक्ट खरीदने का, कम प्राइस में एक प्रोडक्ट को खरीदना और उसको अच्छे प्राइस में सेल करना। आप कपड़ों का बिजनेस नहीं करते, लेकिन आप कपड़े सब खरीदते हैं और आप एक दुकान में कपड़े नहीं खरीदती है। एक दुकान में जाते हैं, उसका प्राइस पूछते हैं, फिर दूसरी दुकान में जाते हैं, प्राइस पूछते हैं, फिर तीसरे, फिर चौथे, और आपको पता है कि सिमिलर प्रोडक्ट के या सिमिलर कपड़ों के प्राइस अलग अलग है। एक दुकानदार आपको एक रेट बताता है, दूसरा आपको 1000 ज्यादा बताता है, 500 कम बताता है, फिर आप जा जा करके 900 2000 का सूट 900 में उठा के लाते हैं। इस तरह है। तो आप खुद सोचे कि एक दुकानदार आपको एक सूट का 2000 बोलता है और फिर आप वही सूट 900 का खरीदते हैं, तो वो दुकानदार उसमें कितना कमाता होगा। सबसे पहले होता है बी टू बी, बी टू सी। बी टू सी से क्या होता है? बिजनेस टू कस्टमर। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस टू कस्टमर, आप लोगों को समझ आ गया कि आपने एक प्रोडक्ट लिया, कपड़े लिए, उसे एक शर्ट बनाया, उसको बेचा। आपने क्या किया? बिजनेस करे। आप किन के साथ? कस्टमर के साथ। एक दूसरा होता है, जिस तरह के इसके मैंने एग्जांपल दिए कि कुछ कंपनीज है सेल टू एवरीडे शॉप, जैसे कि अमेजोन है हमारे पास, सेलिंग टू यू। ठीक है ना? वो क्या होता है? बिजनेस है, किन के साथ डील करिए? कस्टमर के साथ। वो होलसेल में तो आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करती है ना। अब अलीबाबा है, अलीबाबा में आप एक प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, 100 प्रोडक्ट खरीदेंगे, पता है ना? तो वो क्या करिए? वो बिजनेस टू बिजनेस करिए, बी टू बी जिसे कहते हैं। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब ये है कि आप अगर एक प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, आप बल्क में खरीदेंगे, या तो 12 खरीदेंगे या तो 24 खरीदेंगे, क्योंकि वो आपको होलसेल रेट में देंगे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है। हो सकता है कि आप जाए और आप एक प्रोडक्ट खरीदने जाए और आप वो आपको कहते हैं कि मैं बी टू बी बिजनेस करता हूँ, मैं आपको इसको होलसेल रेट पे देता हूँ, लेकिन वो आपको कस्टमर के रेट पे दे दें, महंगा दे दे, तो फिर वो प्रोडक्ट आपके घर में आकर के पड़े होंगे, क्योंकि मार्केट में तो आपकी कंपिटिटर्स हैं।
सही है। तो आपने ये समझना होगा जब आप प्रोडक्ट खरीदेंगे, अभी आप लोगों का बेस बन रहा है, आगे जा करके तो मैं आप लोग को नहीं बोलूंगा कि कहाँ से प्रोडक्ट उठाना है, कितने का खरीदना है। तो अभी से आप लोग जहन में लाए कि मैं जो प्रोडक्ट सेल करूंगी, ठीक है, वो क्या होगा, वो कितने प्राइस पे मिलेगा। मार्केट रिसर्च करेंगे। ऑनलाइन आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। जैसे कि मैं कारखानों मार्केट जाता था, दराज पे मैं अपने प्रोडक्ट सेल करता था। तो मैं जाता था तो एक प्रोडक्ट होता था, कितने का है, 450 का। दराज पे चेक करता था, 600 का है, तो मुझे लगता था 150 का मुनाफा है, उठा ले। ऐसा भी होता था कि दराज में वो चीज 400 का होता था और उधर वो मुझे 1500 का देता था। सी टू सी, कस्टमर टू कस्टमर क्या होगा, पीपल सेल टू ईच अदर। आप लोगों ने OLX यूज किया है? हाँ, गाड़ियों के लिए, लैपटॉप के लिए, सेकंड हैंड चीजों के लिए है। तो कस्टमर टू कस्टमर, एक बंदा है, उसने एक चीज खरीदी, मैंने ये बुक खरीदा, अब मैंने पढ़ लिया, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं सेल करूँ। तो OLX पे जब आप सेल करते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस पे जब आप सेल करते हैं, मतलब फेसबुक पे आप जाएंगे ना, तो उसमें एक मार्केट प्लेस होता है, उसमें लोग प्रोडक्ट लगाए होते हैं, सेल 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 सेल। तो वहां से आप खरीद सकते हैं सेकंड हैंड चीजें, जो इंसान बेचता है या खरीदता है, उसको C2C कहते हैं। समझ आ गई। लोकल एक होते हैं इंटरनेशनल। इंटरनेशनल हम बाहर से, लेट सपोज अमेजोन से मंगवाए, और लोकली हम जब अपनी एरिया से खरीदें, तो दोनों में क्या क्या फर्क हो सकते हैं। एक तो डिलीवरी चार्जेस ज्यादा हो गई, उस पर टैक्स भी आ सकता है। अब हम ऑनलाइन बिजनेस को और ट्रेडिशनल बिजनेस दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखो ऑनलाइन बिजनेस तो अब हम सब ने पढ़ लिया, ठीक है, कि हमें उसमें कास्ट कम लगती है। लेट सपोज आप अपना दुकान खोलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले दुकान का रेंट देंगे आप, सिक्योरिटी देंगे, फिर उसमें बिजली, उसमें फिर आप, इस तरह तो नहीं आपकी दुकान तैयार मिल गया, उसमें क्या क्या करेंगे, रैंक्स लगाएंगे, लाइट्स लगाएंगे, कस्टमर्स के आने के लिए बहुत सारी चीजें। तो आपका इन्वेस्टमेंट इनिशियली कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ऑनलाइन को देखें, तो आप मात्र 1000 रुपीज से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप क्या चीज सेल करते हैं। जैसे सपोज आप हिजाब सेल करती है, हमारे साथ एक स्टूडेंट है पिछले बैच में, वो हिजाब सेल करती है, ठीक है, तो उनका क्या था, उन्होंने बहुत कम पैसों से शुरू कर दिया, एक हिजाब 350 का मिलता है। अब ऑनलाइन शॉपिंग 24/7 आपके कस्टमर आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको लोकल बिजनेस है तो क्या होगा, आप थक जाएंगे, दुकान बंद करेंगे, ठीक है। आपका बुटीक भी है, आपका सैलून है, तो आप 24/7 नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपका ऑनलाइन प्रोडक्ट आप सेल करती हो अपनी सैलून के, तो फीचर इसका क्या होगा, ऑनलाइन बिजनेस का क्या है, लो है। ट्रेडिशनल बिजनेस का क्या होगा, हायर होगा। ऑनलाइन कस्टमर आपके पास जब रीच होती है ग्लोबली, पूरी दुनिया से भी आपकी कस्टमर आ सकते हैं। घड़ी रुकी हुई है। ऑनलाइन इस तरह होता है ना, कि कोई आपके वेबसाइट को हैक करे, फिर क्या करेंगे, या आपके वेबसाइट में जो पेमेंट आती है, अगर वो उसकी गेटवे आपने अगर किसी अलग ऐसे बंदे को चूज किया है, जो पेमेंट आती है उसके अकाउंट में चली गई, किसी ने हैक किया, फिर क्या होगा। या किसी ने आपकी वेबसाइट से कस्टमर्स के क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का इंफॉर्मेशन चोरी किया, फिर क्या होगा। तो इसमें ये चीज रिस्क है। आप लोगों को अभी तो आपका बिजनेस छोटे लेवल पे होगा, लेकिन आगे जाकर के आपने अपनी एक्सपर्ट टीम को हायर करना होगा, जो IT से हो, जिनको इन चीजों को पता हो कि आप लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। देखो जाहिर बात है, आपका बिजनेस बड़ा हो गया, तो आप चौकीदार अपने बिजनेस के बाहर तो जरूर रखोगे, आपकी दुकान के बाहर तो चौकीदार जरूर रखोगे। तो जब आपका ऑनलाइन बिजनेस भी बड़ा हो जाएगा, तो आप डिजिटल चौकीदार को रखोगे। समझ गए, जिसको साइबर एक्सपर्ट्स कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी उसको आती है, उसको ऑनलाइन चीजों को प्रोटेक्ट करना आता है, तो आप डिजिटल चौकीदार को रखोगे। समझ आ रही है मेरी बात। अच्छा जी, जो ऑनलाइन बिजनेस होती है, हमने यहाँ पर सबसे पहले एक चीज पढ़ी कि इसमें रिटर्न बहुत ज्यादा होती है। तो रिटर्न में हम नुकसान किसको होता है, बिजनेसमैन को होता है। तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, सबसे पहले तो आप कैश ऑन डिलीवरी तो जरूर रखोगे, क्योंकि अगर वो नहीं रखोगे तो फिर कस्टमर ट्रस्ट नहीं करता है। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है आप लोगों के जहन में, कि रिटर्न कम आए। और हमें कहते हैं, लेट सपोज आपने कोई कस्टमाइज चीज बनाया, तो वो तो कस्टमाइज कस्टमर के लिए, तो उनसे आप हाफ एडवांस पेमेंट लेंगे, ठीक है। इस तरह हम अपनी रिटर्न को थोड़ा कम कर सकते हैं। क्लियर हो गया। इसके अलावा और क्या क्या मेथड हो सकते हैं कि हम अपने नुकसान को बचाए, रिटर्न को, वो आप लोग सोचे, आपस में डिस्कस करेंगे। आज पूरे क्लास में हमने क्या सीखा, थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं, ठीक है। हमने ई कॉमर्स को समझा, ठीक है, ई कॉमर्स के फायदे और नुकसान समझे, ट्रेडिशनल मार्केटिंग सीखी, और डिजिटल मार्केटिंग को थोड़ा हमने टच किया कि हम उसको किस तरह प्रमोट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। क्लियर है। अब आप लोगों की कोई क्वेश्चन हो